इस चीज की इतनी ज्यादा डिमांड है, नेग्लिजिबल सप्लाई, एंड द बेस्ट पार्ट इज एवरीवन ऑलरेडी नोज अबाउट इट बट नो वन इज रियली एक्टिंग ऑन इट। और ये सब पॉसिबल है विदाउट डूइंग अ पर्टिकुलर 9 to 5 जॉब। तुम अपने हिसाब से, अपनी स्पीड से, अपने एनवायरनमेंट में काम कर सकते हो। आज के वीडियो में एक ऐसी हिडन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में इंडिया में लिटरली कोई बात नहीं कर रहा है, एंड दिस कैन बी द पाथ ऑफ योर फाइनेंशियल सक्सेस। इस चीज की इतनी ज्यादा डिमांड है, नेग्लिजिबल सप्लाई, एंड द बेस्ट पार्ट इज एवरीवन ऑलरेडी नोज अबाउट इट बट नो वन इज रियली एक्टिंग ऑन इट। सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और थोड़ा बहुत गोल्ड, इतना ही करके लोग समझते हैं कि उन लोगों ने तो इन्वेस्टमेंट कर लिया है। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम्हारे आसपास के 10 लोगों से पूछो कौन एक्चुअली एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है। 99% ऑफ द टाइम पैसा या तो सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता है या तो एफडी में, और यही वो गैप है जहां तुम्हारा बिजनेस मॉडल छुपा हुआ है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में बताने वाला हूं जिससे तुम पैसा कमा सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो और खुद का एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हो, खुद के दम पे, खुद के ओन टर्म्स पे। ऑलराइट, तो जिसके पहले हम वीडियो में आगे बढ़े तो हमें एक चीज याद रखनी है, दिस इज नॉट अ गेट क्विक रिच स्कीम। तो हमें एक्चुअली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, चीजें सीखनी पड़ेगी टू मेक अ करियर इन दिस। दिस इज अ करियर ऑप्शन लाइक एनी अदर करियर, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर और एनीथिंग एल्स। इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड इट रिक्वायर्स एफर्ट्स। तुम रातों रात अमीर नहीं बनने वाले हो, बट दिस इज समथिंग जो इंडिया में लिटरली काफी लोग नहीं कर रहे हैं और इसकी जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। सो यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। नाउ यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो। तो जिस अपॉर्चुनिटी की मैं आज बात कर रहा हूं वो है एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की, और आज के इस पूरे वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जैक्टली होता क्या है, क्या करता है, तुम्हें बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, कितना ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल है, एंड बेसिकली वेदर दिस इज अ राइट फिट फॉर यू और नॉट। लेकिन ये सब जानने से पहले एक चीज समझ लो, सिर्फ आइडिया से काम नहीं चलता है, यू नीड अ प्रॉपर प्लान एंड यू नीड टू एग्जीक्यूट इट। अब ये सब कैसे करना है इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड वेल्दी। सो वेल्दी बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, जो आपको प्लेटफॉर्म भी देता है और NISM एग्जाम्स की ट्रेनिंग भी, जिसके बाद आप खुद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। और आप एक बार इनके साथ जुड़ गए तो आपको प्रॉपर सेल्स किट भी मिलता है, क्लाइंट एक्वायर करने के लिए प्रॉपर मार्केटिंग सपोर्ट भी मिलता है, और आपको खुद को रिसर्च ना करनी पड़े इसलिए रिसर्च सपोर्ट भी मिलता है। और हाँ, इन सबके साथ साथ तुम्हें एक ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलेगा जो बेसिकली तुम्हें हेल्प करेगा अगर तुम किसी भी चीज में अटक जाते हो या पर्सनल सपोर्ट तुम्हें किसी भी रीजन से कुछ भी चाहिए होता है तो। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ के खुद की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं। आज भी मेजॉरिटी लोग इंडिया में सिर्फ सेविंग्स अकाउंट या तो एफडी में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, वही पुराना तरीका जो आज इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता। हर दूसरा बंदा एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, इन सब के बारे में सुन तो लेता है, लेकिन एक्चुअल में कितने लोग हैं जो इन इंस्ट्रूमेंट्स में एक्चुअली इन्वेस्ट करते हैं। लोगों को इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता है और ये भी पता है कि एफडी से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन तब भी मेजॉरिटी ऑफ द लोग इसमें पता है क्यों इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उन लोगों को डर है, उनमें इतनी नॉलेज नहीं है। देयर इज लैक ऑफ नॉलेज व्हिच लीड्स टू कंफ्यूजन। म्यूचुअल फंड रिस्की है क्या, एसआईपी में पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, मार्केट नीचे चला गया तो पैसे कैसे विड्रॉ करेंगे, और इंश्योरेंस लिया और वो पैसा वेस्ट हो गया तो क्या। लोगों के बीच में इतना ज्यादा कंफ्यूजन है और लैक ऑफ नॉलेज है, और यही हमारी मैसिव अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। और ये अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली है क्या, तुम बेसिकली एक गाइड बन सकते हो जो हेल्प करे लोगों को इन्वेस्ट करने में, और उसके साथ साथ तुम खुद का भी बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हो। इंडिया में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन सप्लाई सिर्फ 1.5 लाख रजिस्टर्ड MFDs हैं, एक MFD पर 11,000 लोग। तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको कंपेयर करते हैं बाकी डेवलप्ड नेशन से। यूएस और कनाडा में लोग 25 से 60% पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, एंड गेस करो कि रेशियो इंडिया में कितना है, सिर्फ 5%। और इतिहास गवाह जो भी चीज डेवलप्ड नेशंस में होती है वो इवेंचुअली डेवलपिंग नेशंस जैसे इंडिया में आ ही जाती है, मतलब ये कपड़े हो, कार हो, खाना हो या कुछ और। इसी तरीके से कि सेम पैटर्न हम इन्वेस्टमेंट्स में भी देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद तुम म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, स्टॉक, PMS, बॉन्ड्स, प्राइवेट FD कुछ भी रिकमेंड कर सकते हो, और ये सब वो भी सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू। और हर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन पे यू अर्न अ कमीशन। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, ये करने के लिए आप क्लाइंट से कुछ भी पैसा नहीं लेते हो, बल्कि जो AMC होती है, म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, वो आपको कमीशन देती है। अब तुम्हारे दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, क्या ये बिजनेस लेजिट है, क्या कमीशन टाइम पे मिलेगा भी, हम क्लाइंट बना भी पाएंगे या नहीं। और ये सोचने में तुम बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि ये सारे ख्याल मेरे दिमाग में भी आए थे। इसलिए मैंने खुद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम क्लियर किया है, वो भी आज नहीं बल्कि आज से 1 साल पहले, बिकॉज आई सॉ दिस अपॉर्चुनिटी अ ईयर अगो एंड टुडे आई एम शेयरिंग दिस विद यू गाइस। बेस्ट पार्ट इज ये सिर्फ तुम्हें पैसा कमा के नहीं देता है, बल्कि इट एड्स वैल्यू टू एवरीवन अराउंड यू एंड हेल्प्स द एंटायर इकोनॉमी। तो अपने दोस्तों को, फैमिली को, रिलेटिव्स को फाइनेंशियली गाइड करके उनकी हेल्प कर सकते हो, उनकी रिस्पेक्ट मिलेगी, ट्रस्ट मिलेगा, और उसके साथ साथ तुम्हें भी एक रेगुलर इनकम सोर्स मिल जाएगा। और हाँ, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स नहीं, यू कैन लिटरली सेल ऑलमोस्ट एनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट, चाहे वो बॉन्ड हो, PMS हो, FD हो, डीमैट अकाउंट हो, लिटरली कुछ भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो चलो अब उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं जिसके लिए मोस्ट ऑफ यू सबसे ज्यादा क्यूरियस होगे, वो है कि एग्जैक्टली इस फील्ड में कितना अर्निंग पोटेंशियल है। आज एक चीज याद रखना, ये डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूं, ये सारी चीजें अजम्पशन है, तो मैं अगर कुछ भी कोई भी अजम्पशन के साथ तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, देन यू कैन इजीली चेंज इट। मैंने एक बेसिकली टूल बनाया है AI का यूज करके, थ्रू विच यू कैन कैलकुलेट योर अर्निंग पोटेंशियल्स
मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन चेंज द अजम्पशंस अकॉर्डिंग टू यू एंड यू विल गेट अ बेटर आइडिया विद दिस। और ये टूल मैंने कैसे बनाया ये तो अगर तुम्हें जानना है AI का यूज़ करके, देन दैट्स अ सेपरेट वीडियो, बट येस लेट्स डाइव इनटू दिस टूल एंड लेट मी शो इट टू यू। तो जैसे इस टूल का बहुत बेसिक सा नाम रखा है मैंने, MFD अर्निंग प्रोजेक्शन टूल। इसमें अपन बहुत ही बेसिक अजम्पशन ले रहे हैं कि जैसे तुम हर मंथ 2 क्लाइंट ऑनबोर्ड करते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इससे ज़्यादा कर सकते हो तो यू कैन चेंज दिस नंबर हियर डायरेक्टली। अगर तुम्हें लगता है तुम इससे कम कर सकते हो देन यू कैन चेंज दैट एज वेल। देन हियर इट इज़ कि जो SIP हर बंदा करेगा, जो भी तुम्हारा क्लाइंट होगा वो कितने की SIP करेगा, फॉर दैट दिस नंबर इज 10,000 रुपीज। ऑलराइट, हमने ये अजम्पशन लिया है। ऑल्सो वी आर टेकिंग अजम्पशन कि वो 10 लाख रुपीज का लमसम इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब अभी के अभी 10 लाख रुपए डाल देगा और उसके बाद हर महीने 10-10 हज़ार डालता रहेगा। अगेन इफ यू थिंक दिस इज टू मच अकॉर्डिंग टू यू और टू लेस, देन यू कैन कस्टमाइज दिस up to you. And then we have taken annual investment growth rate, which is 12%. This is what we can easily expect in Nifty markets. Even if I just show you, which is average return of Nifty in past 10 years. ठीक है, if I search, so yes, as you can see कि Google पे भी दिखा रहा है on an average 15% से ज़्यादा रिटर्न दिया है निफ्टी ने. So we are taking a lower assumption than that, which is 12%. All right, and then we are also taking an annual trail commission, which is 0.7%. And remember this is not something that client is going to pay you. This is what the company is going to pay you, right? So ये तो fixed है. This is fixed. Now if you see, इस पे अगर अपन इसको run करते हैं, then these are the projections you can see. So as you can see, it will start with maybe 1,000 rupees, and down the months you can see as the number of months are increasing, we are assuming our clients are increasing, the total asset under management is increasing, and by the end of 10th year you can see you have reached approximately a sum of 2.5 lakh rupees. And this is what exactly compounding does. तुम हर महीने के maybe 2.5 rupees तक कमा सकते हो, given that all these assumptions are true. And yeah, let's say if you want to say, maybe you think this is wrong, you want to change, you can onboard 4 clients per month, then your earning can go up to 5 lakh rupees, right? This all is based on these assumptions, and this is only for educational purpose. This is no guarantee कि ये सब हो जाएगा. It obviously depends on how good you are in your field, how good you can tell people, how good you are at sales, how good you are at marketing. ये सब चीज़ें impact करेगी तुम्हारे business को. So along with all this and the knowledge about mutual fund distribution, you also need to work on all this. So yes, this is something I wanted to tell you कि इसमें बहुत ज़्यादा earning potential है मेरे हिसाब से, and that is exactly why मैंने खुद ने भी इसका एग्जाम आज से 1 साल पहले क्लियर कर चुका है. So this is it for this video. If you have any doubt regarding this or any other suggestions कि मैं future में क्या बना सकता हूँ videos, then let me know. Also you can sign up on Wealthy अगर तुम्हें ये सब सीखने में एक्चुअली इंटरेस्ट है, बिकॉज दे विल हेल्प यू विद एवरीथिंग. बेसिकली जो पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, एग्जाम क्लियरिंग प्रोसेस होता है, एंड इवन हाउ टू गेट कस्टमर्स, द सेल्स ट्रेनिंग, एवरीथिंग, राइट? सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.